हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लास में। ओके बच्चों, आपको जानकर ये खुशी होगी कि आज से मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है स्टैंडर्ड 9 का वो बच्चों में स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान से देखो। ओके चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। ओके बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे टेक्स्ट बुक को तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है लॉज ऑफ व्हाट मोशन। इस चैप्टर के अंदर बच्चों आपको मेन जो टॉपिक यहां पर दिए गए हैं वो है मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशन। बच्चों इस चैप्टर के अंदर ये जो मेन आपको टॉपिक्स दिए गए हैं इन सारे टॉपिक्स का स्टडी आपको इस चैप्टर में करना है। ओके चलो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? मोशन ऑफ एन व्हाट ऑब्जेक्ट। कैन यू टेल? बच्चों आपको यहां पर पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स कैन यू सेंस मोशन। आपको नीचे बच्चों 4 एग्जांपल देके रखे हैं, टोटल 4 एग्जांपल्स दे हैव गिवन, और वो पूछ रहे बच्चों कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स कैन यू सेंस मोशन। ध्यान से देखो बच्चों, आपका जो एग्जांपल है फर्स्ट वन वो है द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, सेकेंड वन अ स्टेशनरी ट्रेन, थर्ड वन ल्यूज फ्लाइंग थ्रू व्हाट एयर, और फोर्थ है बच्चों अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल। ये जो 4 एग्जांपल है इस चारों एग्जांपल को बच्चों ध्यान से देखो। ओके चलो यस बच्चों ध्यान से देखो, ये 4 एग्जांपल आपके सामने है। फर्स्ट वन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो है अ फ्लाइट ऑफ अ बर्ड। सेकेंड पिक्चर के अंदर बच्चों ध्यान से देखो आप, अ स्टेशनरी ट्रेन। थर्ड एग्जांपल लीव्स फ्लाइंग थ्रू व्हाट एयर, और फोर्थ एग्जांपल अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर एक बर्ड है राइट ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है बच्चों, उसकी फ्लाइट यहां पे बताई गई है। यहां पर बच्चों प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन रुकी हुई है। यहां पर बच्चों हवा के अंदर ये जो पत्ते हैं ये बच्चों एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ रहे हैं, और यहां पर बच्चों एक हिल है और हिल के ऊपर बच्चों यहां पर स्टोन रखा हुआ है। तो इन चारों एग्जाम्पल में कौन से एग्जाम्पल्स बच्चों आपको ये बताते हैं कि वो चीज मोशन में है? ध्यान से देखो बच्चों, आपका फर्स्ट एग्जांपल मोशन में है, और बच्चों आपका जो थर्ड एग्जांपल है वो भी मोशन में है। यहां पे बर्ड और लीव्स ऑफ व्हाट ट्री, ये बच्चों मोशन में है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों एग्जांपल, तो ट्रेन यहां पर रुकी हुई है तो वो रेस्ट में है, और बच्चों यहां पर ये जो स्टोन है वो भी रेस्ट में है राइट। तो यहां पर बच्चों 2 चीजें मोशन में है, 2 चीजें यहां पर रेस्ट में है। ओके बच्चों ध्यान से देखो, तो यहां पर आपको यह समझ में आया कि कुछ चीजें जो है यहां पर मोशन में है और कुछ जो है बच्चों रेस्ट में है। आगे वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट एवरी डे। आप बच्चों आपके डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें मोशन में देखते हो राइट। समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एज इन द केस ऑफ व्हाट अ ब्रीज। जब आप घर से बाहर निकलते हो बच्चों और सामने देखते हो तो आपके सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि उसके अंदर बच्चों बहुत सारी चीजें आपको मोशन में नजर आती हैं, और कुछ चीजें बच्चों आपको मोशन में नजर नहीं आती राइट। समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ व्हाट एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। अब बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो मोशन में होती हैं लेकिन दिखती नहीं है, एज इन द केस ऑफ व्हाट अ ब्रीज। ब्रीज का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आप ब्रीज का डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो वो है बच्चों मंद हवा राइट। यानी बच्चों जब भी आपको ऐसा लगता है कि हवा जो घूम रही है या बह रही है तो वो ऐसी सिचुएशन में बच्चों आप ये नहीं बोल सकते कि हवा मोशन में है, क्योंकि आपको वो चीज दिखती नहीं है राइट। ओके, कैन यू लिस्ट अदर एग्जांपल्स ऑफ मोशन बिसाइड्स दोज गिवन हियर? देखो बच्चों आपको क्या क्वेश्चन पूछा है
कैन यू लिस्ट अदर एग्जांपल्स? यहां पर बच्चों आपको मोशन के और कुछ एग्जांपल्स बताना है। चलो बच्चों, आपके डे टू डे लाइफ में जो भी एग्जांपल्स होते हैं जो मोशन को बताते हैं, ऐसे एग्जांपल्स मुझे बताओ बच्चों। ओके, चलो बच्चों, मैं कुछ एग्जांपल यहां पे आपके सामने रखता हूं, ध्यान से देखो। फर्स्ट वन है अ बॉल बीइंग थ्रोन। आपके पास किसी ने अगर बॉल बॉल फेंका है बच्चों, तो बॉल जब भी आपके पास आता है तो कैच लेने से पहले अगर आप बॉल की तरफ ध्यान से देखोगे तो बॉल काय में नजर आएगा? आपको मोशन में नजर आएगा, राइट? ओके, अब बच्चों समवन इज व्हाट रनिंग। अगर आप सामने देख रहे हो और अगर आपका फ्रेंड या अगर आपका फ्रेंड के अलावा अगर दूसरा कोई होगा और वो एक जगह से दूसरी जगह पे रन कर रहा है, तो बच्चों वो जो पर्सन है या आपका जो फ्रेंड है वो काय में होता है? मोशन में होता है। ओके, और फिश स्विमिंग, राइट बच्चों, आपने बहुत सारे फिश टैंक देखे हैं, राइट? उसके अंदर पानी होता है और पानी में फिश होता है, और फिश जो है बच्चों पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे स्विमिंग करते रहता है, राइट? तो बच्चों फिश टैंक के अंदर वो जो फिश होता है वो मोशन में होता है। ओके, यस। और बच्चों आपको लास्ट एग्जांपल दिया गया है ओपनिंग और क्लोजिंग द डोर। जब भी आपका जो घर का जो डोर होता है बच्चों, वो जब ओपन करते हो तो और क्लोजिंग करते हो तो बच्चों एक बार ध्यान से देखो उसको, ओपनिंग करते वक्त और क्लोजिंग करते वक्त आपको ये नजर आएगा कि आपका जो डोर है वो काय में आता है? मोशन में आता है। ओके, यस। तो बच्चों इस तरह से आपको कुछ एग्जांपल्स यहां पर मैंने दिए हैं, उसको बच्चों ध्यान से समझ के लो। ओके, चलो बच्चों हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और यस। अब आपको बच्चों नेक्स्ट जो सेंटेंस दिया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर वो है थिंक अबाउट इट। देखो बच्चों, फर्स्ट वन, यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन? ये आपको पूछा गया है। व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट मोशन और नॉट? बच्चों आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप बस के अंदर हो, तो आपके पास बैठा हुआ जो पर्सन है क्या वो मोशन में होता है? राइट। व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट मूविंग और नॉट? कोई भी चीज बच्चों अगर मूविंग कर रही है, मोशन में है या नहीं है, ऐसी कौन सी चीज है वो डिसाइड करती है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है? तो बच्चों ये दो चीजों को या ये जो दो पॉइंट है इसको बच्चों अच्छी तरह से हम समझते हैं अगले पेज की तरफ। ध्यान से देखो बच्चों, आपके सामने यस आपके सामने बच्चों एक बस है जो रोड के ऊपर चल रही है, गोइंग फ्रॉम व्हाट वन प्लेस टू व्हाट अनदर प्लेस। अब बच्चों इस बस के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बस के अंदर बच्चों कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर दो लड़कियां फ्रंट सीट पे बैठी हुई हैं। अब बच्चों ये लड़की जब इस लड़की की तरफ ध्यान से देखेगी तो मुझे बताओ क्या वो लड़की इस लड़की को मोशन में नजर आएगी या रेस्ट में नजर आएगी? बच्चों जो लड़की इस लड़की के बाजू में बैठी हुई है वो लड़की इस लड़की को मोशन में नजर नहीं आएगी, वो रेस्ट में नजर आएगी। ध्यान से देखो बच्चों, उसी तरह से बच्चों अगर आप बहुत सारे पैसेंजर्स जो गाड़ी के अंदर या बस के अंदर बैठे हुए हैं उनकी तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी के सभी बच्चों बस के अंदर रेस्ट में आपको नजर आएंगे। लेकिन जो लोग बच्चों बस के बाहर है, रोड के ऊपर या बस स्टैंड के ऊपर बच्चों खड़े हुए हैं और जब भी वो बस के तरफ देखते हैं बच्चों तो उनको वो बस और उस बस के अंदर बैठे हुए सभी के सभी पैसेंजर्स काय में नजर आते हैं बच्चों? मोशन में नजर आते हैं, राइट? तो बात आपको समझ लेना है बच्चों कि कुछ लोगों को कुछ लोग मोशन में नजर आएंगे और कुछ लोगों को कुछ लोग रेस्ट में नजर आएंगे, राइट? तो बच्चों ऐसी कौन सी चीज है जो उस चीज को मोशन में या रेस्ट में रखता है, वो हमें यहां पर समझ के लेना है। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, आपके सामने ध्यान से देखो। हाँ बच्चों, आपके सामने एक ट्री है और
राहुल नाम का एक लड़का यहां पर बच्चों है। ध्यान से देखो बच्चों इस पिक्चर की तरफ, एक ट्री है और यहां पर राहुल है। मुझे आपको बच्चों इस पिक्चर की तरफ ध्यान से देखकर यह बताना है कि यहां पर क्या राहुल मोशन में है या रेस्ट में है। ध्यान से देखो बच्चों, राइट। अगर आप ये पिक्चर देखोगे और इसके आगे वाला, यस, ध्यान से देखो बच्चों, आपकी नजर इसके ऊपर रही रखो, राइट। ये आपका ओरिजिनल पिक्चर है और कुछ वक्त के बाद आपको, यस। अब बच्चों मुझे बताओ क्या राहुल मोशन में था या नहीं था, राइट। अब बच्चों आप मुझे बताओगे कि यस सर राहुल जो है वो मोशन में था। तो ऐसी चीज कौन सी है बच्चों जो आपको ये बताती है कि राहुल यहां पर सर मोशन में है? बच्चों वो है आपका सराउंडिंग, राइट। सराउंडिंग डिसाइड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या नहीं है, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, पहले राहुल जो है वो ट्री के लेफ्ट साइड में था और बच्चों इस फोटो के अंदर राहुल जो है वो ट्री के राइट साइड में है। अगर ऐसी सिचुएशन अगर आप देखते हो तो आपको 100% लगता है कि राहुल जो है वो मोशन में है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में होना या न होना कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा बच्चों? वो डिसाइड करेगा उसका सराउंडिंग। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सराउंडिंग, राइट। बच्चों सराउंडिंग क्या करता है? सराउंडिंग डिसाइड करता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या नहीं है, राइट। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर मोशन की डेफिनेशन दी गई है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इट्स सराउंडिंग। बच्चों आप कब बोलोगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है? जब वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इट्स सराउंडिंग, राइट। यानी सराउंडिंग को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी जगह चेंज करता है या वन पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट की तरफ जाता है बच्चों, या अपनी पोजीशन चेंज करता है, ऐसे सिचुएशन में आप बोल सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। तो बच्चों यहां पर आपको जो डेफिनेशन दी गई है मोशन की, उसको बच्चों अच्छी तरह से समझ के लेना है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, वो ऑब्जेक्ट आपको बोला जाता है, आप बोलोगे उसको कि वो मोशन में है इफ, अगर इट चेंजेस इट्स पोजीशन, वो अपना पोजीशन अगर चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो बच्चों आप उससे बोल सकते हो कि वो मोशन में है, राइट। दिस इज नथिंग बट व्हाट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट मोशन। ध्यान से देखो बच्चों इसको, राइट, और इसको समझ के लो। ओके, अब बच्चों यहां पे क्या दिया गया है, हम चलते हैं आगे। यू हैव लर्न दैट मोशन इज अ व्हाट रिलेटिव कंसेप्ट। यहां पे बच्चों आपको डेफिनेशन दी गई है मोशन की। इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी व्हाट इन मोशन। वही बात बच्चों यहां पे आपको दी गई है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग को ध्यान में रखते हुए, राइट, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी पोजीशन को चेंज करता है बच्चों आप उसको बोलोगे कि वो मोशन में है, राइट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, राइट, ऐसी सिचुएशन में बच्चों आप उसको बोलोगे कि वो रेस्ट में है। ध्यान से देखो बच्चों क्या बोला है उन्होंने, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी व्हाट इन मोशन, otherwise it is said to be what at rest। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चों आपको बोलना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो वो मोशन में होता है, और अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में आप उसको बोलोगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। ओके, तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने यहां तक कंप्लीट कर दिया है, राइट। तो बच्चों अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम व्हाट
डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट डिस्टेंस। इस बात को बच्चों ध्यान से आपको समझ के लेना है। ओके, चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।